हेलो गाइस, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से। जैसे कि आपने देखा हुआ कि एग्जाम में स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्व होता है, तो उसी क्लास के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिनको आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाएगा, आप एक बार क्लियर करें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर भगवान बुद्ध, जो भगवान बुद्ध हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इन्हें कहाँ प्राप्त हुई थी? बोध गया में। कहाँ पे हुई थी? बोध गया है। बोध गया कहाँ पे आपका? ये बिहार में है। कहाँ पे आपका? बिहार में है। जहाँ बिहार में गया नाम का एक जगह है, वहां पे आपका क्या है? बोध गया है। एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? किस नदी के किनारे हुई थी? तो आपको पता होगा, जैसे कि आप जानते हैं कि ऋजुपालिका नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये आपको भगवान बुद्ध दिख रहे हैं, ये इनका बोध गया है। इसका एक वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो पीछे नदी है, उसका नदी का नाम क्या है? ऋजुपालिका। कौन सी नदी है आपकी? ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी है आपकी। ठीक है, ये ऋजुपालिका नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? अभी इससे पहले एक एग्जाम हुआ था, उसमें आया था कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्मा समाज के, तो ब्रह्मा समाज के कौन थे? राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1828 में उसकी स्थापना की थी। लेकिन इसमें क्या पूछा है आपसे? आर्य समाज। क्या पूछा है? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। कितने में की थी? 1875। किसमें? 1875। क्लियर है? जैसे कि ये दयानंद सरस्वती जी की फोटो भी लगा दी है, जिससे आपके माइंड में एकदम से तस्वीर आए तो नाम समझ में आ जाए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाबी की साइन भाषा क्या है? जो पंजाबी की साइन भाषा है वो क्या है? तो आप जानते हो कि पंजाबी की साइन भाषा कौन सी है? गुरमुखी। कौन सी है? गुरमुखी। सबसे पहले क्या हुआ था कि इसमें लंगर व्यवस्था चलता है। आपने देखा होगा कि जो पंजाबी लोग होते हैं, वो अपनी तरफ से लंगर व्यवस्था करते हैं। वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? वो किसके द्वारा शुरू करी गई थी? गुरु नानक के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु नानक जी के द्वारा वो शुरू की गई थी। जो लंगर व्यवस्था होती है वो किसके द्वारा? गुरु नानक देव के द्वारा होती है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत भूमि का दक्षिणी अधिकांश क्षेत्र क्या है? जो भारत का अपना क्षेत्र है, उसमें सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? जो दक्षिणी तरफ है, साउथ तरफ, वो कौन सा है? तो आपको पता हो, जैसे कि ये इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। ये कहां पर है? अंडमान निकोबार में। कहां पे है ये? अंडमान निकोबार में। एक उत्तरी पॉइंट भी पूछता है, ये इंदिरा कॉल है। क्या है? ये इंदिरा कॉल है। ये आपका उत्तरी बिंदु है। ये कौन सा है? उत्तरी बिंदु है। और ये कौन सा है आपका? साउथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कि सूर्य सबसे पहले भारत के किस राज्य में उगता है? जो सूर्य है वो भारत के किस राज्य में सबसे पहले उगता है? तो देश की बात करें तो देश में तो सबसे पहले जापान में उगता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि भारत में, भारत के किस राज्य में? ठीक है, ये आपके सामने मैप है, ये मैंने मैप लगाया इसमें। तो मैप का जो सबसे पूर्वतम भाग है अपना, कौन सा है? ये पूर्वतम। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये नीचे दक्षिण है। ठीक है, तो ये पूर्वतम भाग में, तो सबसे पूर्वतम जिला कौन सा है आपका? सॉरी, सबसे पूर्वतम राज्य कौन सा है आपका? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ सबसे पहले सूर्य उगता है। यहाँ पे कब से? सबसे पहले भारत में सबसे पहले सूर्य उगता है अरुणाचल प्रदेश में। एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत का सबसे पूर्वतम राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वतम राज्य कौन सा है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पूर्वतम राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। एक और क्वेश्चन आता है कि सूर्य आखिरी में कब डूबता है? मतलब किस राज्य में सबसे बाद में डूबता है? तो अपना कौन सा है? गुजरात। यहाँ सबसे लास्ट में उगता है और सबसे
पहले यहाँ पे डूबता है। क्लियर है? सबसे आखिरी में यहाँ डूबता है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इंसुलिन किस बीमारी का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इंसुलिन इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जब इंसुलिन की कमी होती है तो आपको मधुमेह मधुमेह बोलते हैं आपको, जिसको डायबिटीज बोलते हैं, वो डायबिटीज रोग आपको हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू, आपने ये जाना माना पहचाना नाम सुना होगा, अक्सर कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये किस राज्य का है? ये असम का है। किसका है? असम का। ये जब पोस्ट हार्वेस्ट, जब फसल कटने के बाद देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए नृत्य किया जाता है, यही आपका ये प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। इस त्योहार पे एक बिहू डांस के तौर पे कर रहे हैं, ये असम का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विटामिन आंवला में पाया जाता है? किसमें? आंवला में। तो आपका आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। अभी परीक्षा में और पूछा जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? एस कार्बिक अम्ल। क्या है? एस कार्बिक अम्ल। एस कार्बिक अम्ल। ठीक है, एस कार्बिक अम्ल, ये आपका विटामिन सी का क्या हो गया? रासायनिक नाम हो गया, एस कार्बिक एसिड या अम्ल। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला गवर्नर कौन था? भारत का पहला गवर्नर, तो देखो इसमें अक्सर कंफ्यूजन पैदा होता है कि भारत का गवर्नर, पहला गवर्नर कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर था आपका विलियम बेंटिंक। कौन था? ये विलियम बेंटिंक जी की फोटो लगी हुई है। कौन था? विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर कौन था आपका? वारेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल का था। ये किसका था? ये बंगाल का था। ठीक है, ये आपका बंगाल का था। एक और पूछा जाता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था आपका? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? कैनिंग। कौन था? कैनिंग। ये कौन है आपका? लॉर्ड कैनिंग, ये वायसराय था। ठीक है, और बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन आपसे पूछा क्या है? भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो आपका कौन था? विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक। देखो इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता दूं कि भारत का पूछ रहा है इंडिया। इसका? इंडिया, INDA। ठीक है, इंडिया हो गया। अब इंडिया में आई आ रहा है आपका, क्या आ रहा है आपका? आई। लेकिन इसमें देखो बिलियम में क्या आ रहा है? आई आ रहा है। ये बिलियम में आपका आई आ रहा है। अगर इसमें भी देखना है तो बेंटिंग में भी आई आएगा। अगर अपन इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो आप यहां से समझ जाना कि आई जिसमें आ रहा है वो इंडिया, इंडिया का पूछ रहा है तो इंडिया का बिलियम। ठीक है, एक याद करने का तरीका है, जैसे आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ये अक्सर कई बार पूछा गया है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है आपका? राष्ट्रपति। कौन होता है? अक्सर लोग प्रधानमंत्री लगाते हैं, लेकिन सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का पहला नागरिक भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। रात का अंधापन, रात अंधापन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो धुंधलापन बोलते हैं, जिसको रतौंधी रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रतौंधी रोग। ये किसकी कमी से होता है आपका? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी से। इसलिए बोलते हैं एप्पल खाओ और विटामिन ए की पूर्ति करो। क्या करो? एप्पल खाओ, और ये इसका स्रोत है एप्पल। एप्पल खाओ और आपको रतौंधी रोग से छुटकारा पाओ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? जो भारत की आपकी महिला थी पहली, वो शासिका कौन थी? अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। आर्मी, जीडी, ये तो नॉर्मल सी परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न डाले जाते हैं। स्टैटिक जीके हो, ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। अक्सर क्या है कि लोग वाग इनको पढ़ तो लेते हैं शुरुआत में, लेकिन कभी कभी दिमाग से चला जाता है, फिर बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, फिर बोलते हैं काश ये क्वेश्चन हम सही कर जाते। तो भारत की पहली महिला कौन है? रजिया सुल्तान।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग कब हुआ था? आपका 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। इस समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। इस समय वायसराय कौन था भारत का? चेम्सफोर्ड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ें। चलिए, किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्मा समाज की, ये आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में। क्लियर है? 1828 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा वेदों की ओर वापस लौटो? किसने कहा कि वेदों की ओर वापस लौटो? तो किसने बोला था? आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने बोला था? दयानंद सरस्वती ने। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? जो वास्को डी गामा था, पुर्तगाली जो आए थे, तो पहला पुर्तगाली यही था वास्को डी गामा। तो भारत में कब आया था? तो ये कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया। ये कालीगढ़ नामक स्थान पर आया था। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे बाद में कौन गया था? सबसे बाद में ये भी गए थे, पुर्तगाली ही गए थे। ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में कब आई थी? वो आई थी आपकी 1600 ईस्वी में। कब आई थी? 1600 ईस्वी में। इस समय मुगल साम्राज्य का बादशाह कौन था? अकबर। इस समय मुगल साम्राज्य का बादशाह कौन था? अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब दिल्ली भारत की राजधानी बनी? कब दिल्ली भारत की राजधानी बनी? तो ये कब बनी थी? 1911 में नई दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया था। किसको? दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया था। लेकिन इससे पहले कौन सी थी? कलकत्ता। कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी। 1911 से पहले कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी। चलिए, समझ में आ रहा हो तो आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। चलिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे पहले बात आती है कि सौर मंडल, ये उपग्रह पूछा है, सैटेलाइट। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? आपका बृहस्पति। कौन सा होता है? बृहस्पति, यानी जुपिटर। कौन सा होता है? जुपिटर। ठीक है? अब ये पूछ रहा है कि उपग्रह सबसे बड़ा कौन सा है? तो जुपिटर का ही उपग्रह कौन सा है? गनीमेड। क्या है? जो जुपिटर है बृहस्पति, उसी का एक उपग्रह है गनीमेड। वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्लियर है? तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे बताएं कि आपको कहाँ परेशानी आ रही है। उस परेशानी को हम हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।